गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो कैसे हैं आप सब। मैं साहिल रावत, आपका इंग्लिश मेंटोर, स्वागत करता हूं बच्चों आपका आज की क्लास में। तो चलते हैं सीधा क्लास की तरफ। और स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हमने चैप्टर स्टार्ट किया था आपका द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड। इस चैप्टर को बच्चों हम लोग डिस्कस कर रहे थे। देखते हैं एक बार हमने क्या क्या चीजें डिस्कस करी इस चैप्टर में। रिवीजन करेंगे एक तरह से और फिर इसको आगे कंटिन्यू करते हैं। स्टार्टिंग से इसका रिवीजन स्टार्ट करते हैं बच्चों। सबसे पहले हम टाइटल के बारे में बात करेंगे, बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड। यहाँ पे ऐसा क्यों कहा गया है क्रिसमस प्रेजेंट? क्योंकि बच्चों जो क्रिसमस जो फेस्टिवल होता है, आप कह सकते हैं इट इज अ फेस्टिवल ऑफ प्रेजेंट्स। एंड प्रेजेंट हियर रेफर्स टू गिफ्ट्स, जिन्हें बच्चों हम कहते हैं तोहफे। ठीक है, जैसे आप बर्थडे पे किसी को प्रेजेंट देते हैं, गिफ्ट देते हैं, ठीक उसी प्रकार से क्रिसमस पे भी क्या दिया जाता है, खासकर जो छोटे बच्चे होते हैं। ठीक है, चिल्ड्रन चिल्ड्रन आर वेरी हैप्पी इन क्रिसमस, क्योंकि उन्हें क्या कहा जाता है कि रात के वक्त वो लोग जब अपने क्रिसमस ट्री पे अपने सॉक्स को हैंग करके रखेंगे, तो रात को क्या होगा, सेंटा क्लॉज आएंगे और उनको क्रिसमस प्रेजेंट देके जाएंगे। जो जो विशेस उनकी हैं, जो उन्होंने विशेस मांगी रहती है बच्चों ने कि मुझे सेंटा ये गिफ्ट देके जाए, ये गिफ्ट देके जाए, तो ये सारे प्रेजेंट्स उनको मिलते हैं। सेंटा क्लॉज रियलिटी में नहीं आते हैं, बट क्या होता है कि जो बच्चों के पेरेंट्स होते हैं, ताकि बच्चों की फीलिंग्स हर्ट ना हो जाए, वो खुद ही क्या करते हैं, सेंटा बन के उनके पास प्रेजेंट्स या फिर गिफ्ट्स रख के चले जाते हैं। और दूसरे दिन जब बच्चे सुबह उठते हैं, वो बहुत खुश होते हैं उन प्रेजेंट्स को देख के। शायद आप में से भी कई बच्चों ने ऐसा किया होगा, आप लोगों को भी क्रिसमस पे प्रेजेंट्स मिले होंगे। सो दिस चैप्टर इज ऑल अबाउट द क्रिसमस प्रेजेंट। और यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि आज तक का सबसे बेस्ट, सबसे बेहतरीन क्रिसमस प्रेजेंट जो कोई दे सकता है इस पूरी दुनिया में। ठीक है, तो ऐसा वो क्रिसमस प्रेजेंट क्या है? ठीक है, व्हाट इज दैट प्रेजेंट? क्या गिफ्ट दिया गया होगा जिसे कि सीधा सबसे ज्यादा बेस्ट कहा जा रहा है? तो बस उसी चैप्टर, उसी बात को जानने के लिए हम इस चैप्टर को आगे फर्दर रीड करते हैं। एंड वी स्टार्ट, बिफोर वी स्टार्ट दिस रीडिंग दिस चैप्टर, वी गेट टू नो द इंपॉर्टेंस ऑफ डेट्स। हमें सबसे पहले ये बताया जाता है यहाँ पे कि जीवन में या फिर इतिहास में जो तारीख है और कुछ वक्त का अंतराल जो होता है, उनकी काफी ज्यादा सिग्निफिकेंस होती है। सिग्निफिकेंस लास्ट क्लास में बताया था मैंने बच्चों, इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होती है कुछ कुछ डेट्स और कुछ पीरियड ऑफ टाइम। और वो वक्त ऐसा होता है दैट एवरीवन नोज एंड रिमेंबर्स देम, कि सब उनके बारे में जानते हैं, उस तारीख के बारे में जानते हैं, उस वक्त के बारे में जानते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल बच्चों, जो ये कोरोना का टाइम पीरियड था, आने वाले कई सालों बाद ये एक बहुत ऐसा टाइम पीरियड बन जाएगा जिसे सब याद करेंगे कि हाँ, वो भी कुछ एक ऐसा पीरियड ऑफ टाइम था। ओके स्टूडेंट्स, सो देर आर फ्यू, बहुत ज्यादा ऐसे पल नहीं होते हैं, बट देर आर मैनी जिनको हम याद रखते हैं। और हम कई बार उनको एज अ पॉजिटिव नोट में हम उन चीजों को, उन डेट्स को सेलिब्रेट भी करते हैं। अगर उस दिन कुछ अच्छा हुआ था तो हम उसे सेलिब्रेट करते हैं, बट अगर उस दिन कुछ बुरी घटना हुई थी, कोई दुर्घटना हुई होती है, तो उसको बच्चे उस दिन क्या करते हैं, वी मोर्न फॉर दैट, हम उस दिन उसका शोक दिवस मनाते हैं। तो इस तरह से, बट एटलीस्ट वी रिमेंबर दोज डेट्स। ठीक है, चाहे बुरे वे में हो या फिर अच्छे वे में हो, लेकिन कुछ डेट्स ऐसी होती हैं जिन्हें हम हमेशा याद रखते हैं। यहाँ पे भी जिस स्टोरी के बारे में हम पढ़ने वाले हैं, इस स्टोरी में भी कुछ डेट्स और इवेंट मेंशन किए गए हैं। ठीक है बच्चों, डेट्स भी आप आगे जाके पढ़ेंगे, बट इवेंट क्या है? इवेंट यानी कि वो ऐसा क्या इंसिडेंट था या फिर क्या हुआ था, उसे उसके बारे में हम जानेंगे। और वो इवेंट क्या है बच्चों? हमने देखा था जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हो रहा था 1941 में, 1914 में, 1914 में प्रथम विश्व युद्ध शुरू हुआ था। जर्मन्स और ब्रिटिश की सेना आपस में लड़ रही थी। ये उस वक्त की बात है। ठीक है बच्चों, जब आपका जो चैप्टर है, जिस टाइम पीरियड को ये डिनोट करता है। यहाँ पे जैसे ही हम चैप्टर में आगे बढ़ते हैं, जो नरेटर है वो क्या बताता है, वो अपने आप को फर्स्ट सीन में शो करता है कि वो एक जंक शॉप में आ रखा है। ठीक है, ही हैज कम टू अ जंक शॉप
वेयर ही स्पॉटेड, यहाँ पे वो क्या देखता है, अ रोल टॉप डेस्क। रोल टॉप डेस्क के बारे में बच्चों मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कैसा होता है रोल टॉप डेस्क दिखने में, ये सारी चीजें हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। और रोल टॉप डेस्क नरेटर को हमेशा से बहुत ज्यादा एडमायर करता था वो रोल टॉप डेस्क, और वो खरीदना चाहता था। देयर वाज अ डिजायर इनसाइड हिम टू परचेज अ रोल टॉप डेस्क फॉर हिम, बट बिकॉज इट वाज टू एक्सपेंसिव, बहुत ज्यादा महंगा होने के कारण आज तक नरेटर उसे खरीद नहीं पाया था। क्लियर? और जैसे ही उसके सामने इस जंक शॉप में रोल टॉप डेस्क दिखता है उसे, सबसे पहले तो ही वॉज शॉक्ड कि अरे इतनी अच्छी और कीमती चीज ऐसे कबाड़ की दुकान में कैसे मुझे मिल सकती है। बट जब उसे ध्यान से देखता है तो उसे पता चल जाता है कि ये बहुत ही पुराना रोल टॉप डेस्क है। इट वॉज अराउंड अर्ली 19th सेंचुरी, 19th सेंचुरी की शुरुआत में इस रोल टॉप डेस्क को बनाया गया होगा। और ये रोल टॉप डेस्क कौन सा लकड़ी का है बच्चों? ओक वुड का ये बना है। फिर वो बताता है कि मैं इस वजह से नहीं खरीद पा रहा था बिकॉज इट वॉज टू एक्सपेंसिव। बट जो रोल टॉप डेस्क मेरे सामने है, नरेटर ऐसा कहते हैं कि वो बहुत ही ज्यादा बुरी कंडीशन में है, और जगह जगह से वो क्या है, इट हैज बीन ब्रोकन, वो टूटा हुआ है और उसको मेंड किया गया है। मेंड यानी कि उसकी मरम्मत की गई है, उसको जोड़ा गया है, लेकिन बहुत ही हम कह सकते हैं नौसिखिए तरीके से। जैसे मान लीजिए एक कारपेंटर है, एक स्किल्ड कारपेंटर है, जब वो अपना काम करता है, जो कोई भी फर्नीचर बनाता है, तो उसके काम में बहुत ज्यादा क्या होती है बच्चों? सफाई होती है, ठीक है, फिनिशिंग होती है, बारीकी होती है। बिल्कुल आप नहीं कह सकते कि दो लकड़ी के पीसेस को ज्वाइन करा गया है, वो जॉइंट को भी बिल्कुल एकदम वो कैसा रखता है, एकदम प्लेन। बट यहाँ पे जो जॉइंट्स आपस में जोड़े गए, वो साफ साफ दिख रहे थे कि बहुत गलत तरीके से जोड़े हैं। इट मींस कि वो जो काम था जिसने उसको मेंड किया होगा, वो कोई बहुत ज्यादा प्रोफेशनल नहीं रहा होगा, कोई नौसिखिया ही रहा होगा जिसे ढंग से नहीं आता था। बट उसने कैसे भी करके ही मैनेज टू मेंड इट, और बहुत क्लमजीली वे में, यहाँ पे कहा गया है बहुत ही क्लमजीली वे में उसको मेंड किया हुआ है। साथ ही साथ टूटे फूटे होने के साथ साथ वो बच्चों एक साइड से पूरा का पूरा जल भी रखा है। कौन? रोल टॉप डेस्क। तो बिकॉज ऑफ दीज रीजंस, इन सब कारणों की वजह से कि वो बहुत ज्यादा पुराना है, टूटा फूटा है और जला भी हुआ है, इसलिए उसको जो जंक शॉप का ओनर है वो बहुत ही कम दाम में बेच रहा है। ये ऑथर देखता है और उसके माइंड में ये एक डिजायर फिर से वापस आती है, बिकॉज हमेशा से उसके दिमाग में था कि उसे एक रोल टॉप डेस्क लेना है। बट बिकॉज ऑफ इट्स कॉस्ट वो उसको कभी ले नहीं पाता था। बट टुडे व्हेन ही सीज कि ये बहुत सस्ते दाम में बिक रहा है, तो वो चाहता है उसे खरीदना। बट एट द सेम टाइम ही ऑल्सो कैलकुलेट्स द रिस्क, वो रिस्क भी कैलकुलेट करता है कि इतना टूटा फूटा लेने का फायदा भी होगा, भले ही इसके मुझे कम पैसे देने पड़ेंगे, पर कहीं वो कम पैसे भी वेस्ट ना हो जाए। क्या फायदा अगर मैं इसको ढंग से रिपेयर ना कर पाऊं, मेंड ना कर पाऊं, और ये ऐसा का ऐसा टूटा ही रह जाए। बट जो उसकी डिजायर थी वो ओवर पावर कर जाती है, और वो उसे खरीद के घर ले आता है। देन ही स्टार्टेड रिस्टोरिंग इट। रिस्टोरिंग इट का मतलब है बच्चों, वो उसको फिर से एक नया रूप देने लगता है, फिर से उसकी मरम्मत करके, पहले उसे ढंग से मेंड करके, फिर क्या करेगा, उसको पेंट वगैरह करके एकदम नया बनाना चाह रहा है, ठीक है, रिपेयर करना चाह रहा है। और ये सब काम करने के लिए, उसे रिपेयर करने के लिए वो कौन सा दिन चुनता है बच्चों? क्रिसमस का दिन, क्रिसमस ईव। उस दिन वो सोचता है कि आज शाम को मैं इसे ठीक करने बैठूंगा। और फिर अपने गैराज के पीछे वो बैठता है बच्चों रोल टॉप डेस्क के साथ, और उसे मेंड करना शुरू करता है। शुरुआत में वो सबसे पहले क्या करता है बच्चों, उसके जितने भी ड्रॉर्स हैं उनको पुल आउट करना शुरू करता है, यानी कि बाहर निकालना शुरू करता है, और फिर वो उसे मेंड करेगा। बट एक एक करके जब वो ड्रॉर्स को पुल कर रहा था, वो देखता है कि जो लास्ट वाला ड्रॉर है वो काफी ज्यादा टाइट है, ठीक है, इट वॉज नॉट कमिंग आउट इजिली, वो इजिली बाहर नहीं आ रहा था। पहले वो बहुत कोशिश करता है उसे जेंटली रिमूव करने की, प्यार से रिमूव करने की कोशिश करता है, बट जब वो रिमूव नहीं हो रहा था, देन ही पंचेस इट विद हिज फिस्ट, ठीक है, वो उसे पंच करता है एक साइड से, और पंच करते ही तुरंत वो लूज हो जाता है और बच्चों बाहर आता है। बाहर आते ही वो देखता है कि इसमें एक स्मॉल कंपार्टमेंट है, एक सीक्रेट कंपार्टमेंट भी है नीचे छिपा हुआ। और उस कंपार्टमेंट में ही सीज अ ब्लैक टिन बॉक्स, वहां पे उसे एक ब्लैक कलर का टिन बॉक्स दिखाई देता है।
उस टिन बॉक्स के अंदर क्या था बच्चों? सबसे पहले उस टिन बॉक्स के बाहर एक काइंड ऑफ नोट था, ठीक है, जिसे कि सेलो टेप किया गया था, टेप से चिपका के लिखा गया था। और उस नोट पे क्या लिखा होता है टिन बॉक्स में, जिसे सेलो टेप किया गया था? इट वॉज रिटन जिम्स लास्ट लेटर, कि ये जिम का आखिरी लेटर है, आखिरी पत्र है। इसको रिसीव किया जा रहा है 25 जनवरी 1915 को, 25 ऑफ जैन 1915। और साथ ही साथ ये भी लिखा था टू बी बरीड विद मी, इसे मेरे साथ ही दफनाया जाए व्हेन द टाइम कम्स, यानी कि जब सही समय आएगा, जब मेरी मृत्यु होगी, जहां मुझे दफनाया जाएगा, ये वहीं पे इस बॉक्स को भी मेरे साथ ही दफना दिया जाए। यानी कि जो भी इसका रीडर है या राइटर है, वो नहीं चाहता कि उसके अलावा इस स्टोरी को, इस बॉक्स के अंदर जो भी चीज है, उसको कोई और देखे। ये सिर्फ मुझ तक ही क्या रहे, सीमित रहे, और जब मैं इस दुनिया से जाऊं तो ये मेरे साथ भी चला जाए। ठीक है, कुछ बहुत बड़ा सीक्रेट है या कुछ तो बहुत पर्सनल चीज है उस बॉक्स के अंदर। अब ये जान करके, ये देख करके नरेटर की क्यूरियोसिटी बच्चों बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। नॉट इवन नरेटर, अगर उसकी जगह हम भी होते, इवन वी ऑल्सो वुड हैव बीन इन हिज प्लेस, हमारे अंदर भी क्यूरियोसिटी जागती, हम भी सोचते कि आखिर ऐसा क्या है जो रीडर है, जिसका भी ये है, वो ये नहीं चाहता कि कोई भी देखे और इसे उसके साथ ही दफना दिया जाए। तो इसमें शायद बहुत ही ज्यादा तो कुछ तो इंटरेस्टिंग चीज होगी। बट एट द सेम टाइम नरेटर ऑल्सो नोज दिस थिंग, उसे ये भी पता है कि किसी का ऐसे इस तरह से पर्सनल चीजें, बिलोंगिंग्स को देखना, लेटर्स को पढ़ना सही बात नहीं होती है, इट इज नॉट मॉरली करेक्ट। बट जो आप कहते हैं बच्चों, एक आपकी कॉन्शियस की आवाज होती है, उसको ओवर पावर कर जाती है नरेटर की क्यूरियोसिटी। क्यूरियोसिटी इतनी ज्यादा बढ़ चुकी थी कि इसके अंदर क्या होगा करके, कि वो इस बात को दरकिनार कर देता है, साइड में रख देता है कि चलो कोई बात नहीं, सही गलत अब क्या देखना, क्योंकि ये बहुत पुराना लेटर है और जिसका भी ये लेटर रहा होगा, ही मस्ट हैव गॉन फ्रॉम दिस वर्ल्ड, वो इस दुनिया से अब जा चुका होगा, पास अवे फ्रॉम, और अब इसे देखने में कोई भी गलत नहीं है। और वो उसको स्टार्ट करता है बच्चों ओपन करना। और जैसे ही वो उसे ओपन करता है, उसके अंदर, उस टिन बॉक्स के अंदर बच्चों से एक एनवलप दिखता है, और एनवलप के अंदर एक एड्रेस लिखा था, दैट वाज मिसेस जिम मैकफर्सन। इससे हम ये पता चलता है कि ये जो लेटर है किसे लिखा गया है, जिम मैकफर्सन को लिखा गया है, और उनका पूरा एड्रेस भी दिया रहता है। नरेटर उस लेटर को अनफोल्ड करते हैं, खोलते हैं और फिर उसे पढ़ना शुरू करते हैं। उसमें लिखा था बच्चों डियरेस्ट कॉनी, यानी कि जो जिम मैकफर्सन है वो अपनी वाइफ को ये लेटर लिख रहे हैं, और वो ये कहना शुरू करते हैं कि आज का दिन बहुत ही खूबसूरत है और मैं तुम्हें एक इंसिडेंट बताने जा रहा हूं। क्रिसमस मॉर्निंग की ये बात है, बहुत ही ब्यूटीफुल मॉर्निंग थी। और फिर उसके बाद वो कहते हैं कि पर मुझे ये बताने में तुम्हें बहुत शर्मिंदगी महसूस हो रही है कि फ्रिज ने इसकी शुरुआत करी। अब यहाँ पे बच्चों मैं आपको लोगों को बता दूं कि फ्रिज किसे कहा जा रहा है। ये जो वर्ड है फ्रिज, ये नाम दिया जा रहा है ब्रिटिश सैनिकों के द्वारा एक जर्मन सैनिक को, ठीक है। और ऐसा नहीं किसी पर्टिकुलर जर्मन सैनिक का नाम है फ्रिज, यानी कि वो सभी जर्मन सैनिकों को फ्रिज करके ही क्या कर रहे हैं, डिनोट कर रहे हैं, बुला रहे हैं, ठीक है। तो हमें ये जान पाते हैं कि जो जिम है, ही इज अ ब्रिटिश सोल्जर, और वो ये कहता है कि इन सब चीजों की शुरुआत, जो भी बुरी चीजें हुई, शुरुआत किसने करी, जर्मन सैनिकों ने करी, जिसे वो फ्रिज कहता है। फिर हमने देखा था, वो बताता है कि किसी ने एनिमी वाली साइड से क्या किया, फ्लैग को वेव किया, और हम लोग अपने कहाँ छिपे हुए थे, ट्रेंचेस में। ट्रेंचेस मैंने आपको लास्ट टाइम ही बताया था बच्चों, नैरो, आप कह सकते हैं डिचेस होते हैं, गड्ढे होते हैं, या फिर सुरंगे टाइप की होती है, जो हम अपने आप को एनिमी से प्रोटेक्ट करने के लिए ग्राउंड में बनाते हैं और नीचे उसमें छिप जाते हैं, काइंड ऑफ आप बच्चों बंकर भी समझ सकते हैं उसे, ठीक है। तो एनिमी के बंकर से कोई व्हाइट फ्लैग को वेव करता है। व्हाइट फ्लैग को वेव करने का मतलब है कि वो शांति चाहते हैं, पीस चाहते हैं, दे डू नॉट वांट एनी मोर वॉर। देन दे वर कॉलिंग आउट टू अस फ्रॉम अक्रॉस द नो मैंस लैंड। मैंने आप लोगों को लास्ट क्लास में बच्चों नो मैंस लैंड का कॉन्सेप्ट भी बताया था, कि अपनी बाउंड्री और दुश्मन की बाउंड्री के बीच में जो एरिया होता है, जो ना तो सामने वाले
कंट्री का रहता है ना हमारा रहता है, ठीक है। इट इज अ नो मैन्स लैंड। और वैसे वहां पे भी जाना अलाउड नहीं रहता, बट समटाइम्स ड्यू टू सम रीजंस वहां पे आया जा सकता है। अगर दोनों आपस में क्या करें, कुछ भी चीजों को डिस्कस करना हो तो वहां पे आ सकते हैं, बट देन कैन नॉट एंटर ईच अदर्स बॉर्डर। एक दूसरे के बॉर्डर में एंटर नहीं कर सकते, बट उस जगह पे आके किसी चीज के बारे में, अगर कोई भी ऑफिशियल चीज है उसके बारे में डिस्कस कर सकते हैं। कई बार ऐसा होता है बच्चों कि एक कंट्री ने दूसरे सामने वाली कंट्री के कुछ सिटीजन्स को क्या कर लिया है, कैप्चर कर लिया है, तो वो उसी जगह पे आके उनको रिलीज करते हैं। तो ऐसी जगह बनाई गई जो अनकॉमन हो, जो ना तो सामने वाली कंट्री की हो ना हमारी कंट्री की हो, और बीच का जो रीजन कहलाता है दैट इज नो मैन्स लैंड। और वहां से आवाज आती है हैप्पी क्रिसमस टॉमी, हैप्पी क्रिसमस। मतलब जो जर्मन सैनिक है वो ग्रीट कर रहे हैं हैप्पी क्रिसमस। व्हेन वी हैड गॉट ओवर द सरप्राइज सम ऑफ अस शाउटेड बैक सेम टू यू फ्रिज, सेम टू यू। पहले तो हमें हैरानी हुई इस बात की कि ये लोग हमें क्रिसमस ग्रीट कर रहे हैं, और फिर उसके बाद हम लोगों ने भी उन्हें सेम टू यू कहा और सेम टू यू फ्रिज कहा। आई थॉट दैट वुड बी दैट। हमें लगा कि सिर्फ इतना ही होगा, ठीक है। हो सकता है कि क्रिसमस का दिन है, दुश्मनी साइड रखते हुए उन लोगों ने हमें क्रिसमस वो किया है, क्या बोलते हैं, ग्रीट किया है, हैप्पी क्रिसमस ग्रीट किया है, और बात यहीं तक खत्म हो गई। बट इतना नहीं था, वी ऑल डिड। बट देन सडनली वन ऑफ देम वाज अप देयर इन हिज ग्रेट कोट एंड वेविंग अ व्हाइट फ्लैग। फिर अचानक से उनमें से कोई एक ग्रे कोट पहन के आता है और व्हाइट फ्लैग वेव करने लगता है। डोंट शूट लेट्स, समवन शाउटेड। वो ये कहता है कि शूट मत करना, यानी कि गोली मत चलाना। एंड नो वन डिड। और फिर हम लोग गोली भी नहीं चलाते, क्योंकि उसके पास क्या था, व्हाइट फ्लैग था, यानी कि वो शांति की वार्ता करना चाहता था, एक पीसफुल टॉक करना चाह रहा था। देन देयर वाज अनदर फ्रेज अपॉन द पैरापेट एंड अनदर। और फिर ऐसे ऐसे करके एक एक और जर्मन सैनिक आते जाते हैं। कीप योर हेड्स डाउन, आई टोल्ड मैन। मैंने सबको कहा कि अपने सिर नीचे रखो, इट्स अ ट्रिक। ये एक ट्रिक भी हो सकती है, हो सकता है दुश्मन हमें क्या चकमा देना चाह रहा हो, बट इट वॉज नॉट। लेकिन वो कोई ट्रिक नहीं थी। आई होप बच्चों यहां तक आप लोगों को क्लियर है। ओके स्टूडेंट्स, लेट्स कंटिन्यू। और वो लोग क्या कहते हैं, हैप्पी क्रिसमस कहना शुरू करते हैं एक दूसरे को। Narrator Jim McPherson was very surprised. One of the Germans was waving a bottle above his head. It's Christmas Day, Tommy. अब हमें यहाँ पे पता चल पा रहा है बच्चों, आप देख रहे होंगे कि जो ब्रिटिश सोल्जर्स हैं वो जर्मन सोल्जर्स को क्या कह रहे हैं, फ्रिट्स कह रहे हैं। और जो जर्मन सोल्जर्स हैं वो ब्रिटिश सोल्जर्स को क्या कह रहे हैं, टॉमी कह रहे हैं। तो हम याद रखेंगे इस पॉइंट को कि जर्मन सोल्जर्स फ्रिट्स हैं और ब्रिटिश सोल्जर्स टॉमी हैं। क्लियर। और एक जर्मन सैनिक क्या कर रहा है, अपने हाथ में एक बोतल को, इट कैन बी अ बॉटल ऑफ शैंपेन, ठीक है, किसी भी वाइन और वट किसी भी चीज की वो बॉटल रही होगी, उसको वेव करते हुए क्या कहना चाह रहा है, ये कहना चाह रहा है कि इट्स अ क्रिसमस डे, आज हमें लड़ाई नहीं करनी चाहिए, आज हमें सेलिब्रेट करना चाहिए। ठीक है, तो ये कहना चाह रहा है। वी हैव स्नैप्स। ठीक है बच्चों, यहाँ पे हमें बता रहे हैं कि वो जिस बॉटल को वेव कर रहा था वो बॉटल क्या था, स्नैप्स था। ठीक है, इट्स अ जर्मन वर्ड। इसको प्रोनाउंस भी क्या कैसे करा जाता है, स्नैप्स, श ऑन एंड देन नैप्स, स्नैप्स। और ये होती क्या है, अ जर्मन ड्रिंक। ये एक जर्मन ड्रिंक है, ठीक है, कह सकते हैं जर्मन शराब है। इट इज मेड फ्रॉम ग्रेन, जो कि किससे बनती है बच्चों, ग्रेन से बनती है, यानी कि धान से बनती है। वी हैव सॉसेज, और वो कहते हैं कि हमारे पास सॉसेज है। वी मीट यू, हम तुमसे मिलेंगे। यस, क्या हम मिल सकते हैं। बाय दिस टाइम देयर वर डजन्स ऑफ देम वॉकिंग टुवर्ड्स अस, और बहुत सारे लोग, बहुत सारे जर्मन सैनिक हमारी तरफ आने लगे। नो मैंस लैंड एंड नॉट अ राइफल बिटवीन देम, और वो अपने साथ, उनके पास किसी के पास भी राइफल नहीं थी। लिटिल प्राइवेट मॉरिस वाज द फर्स्ट अप, और हमारे में से जो प्राइवेट मॉरिस थे वो सबसे पहले खड़े हो गए। पहले ऐसे व्यक्ति थे जो खड़े हुए और उन्होंने कहा, कम ऑन बॉयज, जब सामने से ये लोग दोस्ती कर रहे हैं तो हमें पीछे नहीं हटना चाहिए, हमें भी इनके साथ साथ दोस्ती का हाथ बढ़ाना चाहिए। वॉट आर वी वेटिंग फॉर, हम किसका इंतजार कर रहे हैं। एंड देयर वॉज नो स्टॉपिंग देम, और मैं, नरेटर ऐसा कह रहे हैं कि मी एज अ ऑफिसर, मैं उन लोगों को रोक भी नहीं पाया। ठीक है, उनको रोक पाना मुश्किल हो गया था अपनी पार्टी को, अपने
ट्रूप को, आई वॉज द ऑफिसर, आई शुड हैव स्टॉप देम, मुझे उन्हें रोकना चाहिए था। एंड देन उसी वक्त, आई सपोज बट द ट्रूथ इज दैट इट नेवर अकर्ड टू मी आई शुड, लेकिन मुझे कभी ऐसा लगा ही नहीं कि मुझे उन्हें रोकना चाहिए था। एज एन ऑफिसर मेरी ड्यूटी थी कि मैं उन्हें रोकूं, बट मुझे उस वक्त ऐसा सही नहीं लगा। मुझे लगा कि जब दोनों साइड के मेन, यानी कि दोनों साइड के लोग आपस में मिलना चाह रहे हैं, तो मुझे बीच में उन्हें रोकना नहीं चाहिए। ऑल अलोंग देयर लाइन एंड आवर्स आई कुड सी men walking slowly towards one another, और हमारी लाइंस के बीच में बस मैं क्या देख पा रहा था कि कुछ लोग वहां से और कुछ लोग हमारी साइड से धीरे धीरे स्लोली स्लोली एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं, नो मेंस लैंड में मिल रहे हैं। स्लोली अभी भी इसलिए आ रहे हैं बच्चों क्योंकि स्टिल दे आर हेजिटेटेड, अभी भी उनके अंदर हेजिटेशन है कि कहीं किसी के पास कोई राइफल या फिर पिस्टल किसी ने छिपा ना रखी हो। ठीक है, तो एकदम 100% ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हैं, बट स्टिल ग्रे कोट्स सब लोगों ने पहने हुए थे, किसी ने ग्रे कोट्स पहने हैं, कईयों ने बच्चों खाकी कोट्स पहने हैं। मीटिंग इन द मिडिल, और बीच में आकर के नो मैंस लैंड के वहां पे वो लोग सब आपस में मिल रहे हैं, गले मिल रहे हैं। एंड आई वॉज वन ऑफ देम, और मैं भी उनमें से एक था, यानी कि जो जिम है वो खुद भी उनसे मिलने जाते हैं। आई वॉज पार्ट ऑफ दिस, मैं उसका पार्ट था। जिम ऐसा नहीं कह रहे हैं कि मैं ये सारी चीजें दूर से खड़े होकर देख रहा था और मैं इसमें इन्वॉल्व नहीं होना चाहता था। वो कहते हैं कि मैं खुद भी एज अ मैन उनके साथ इन्वॉल्व था और मैं भी मिलने चला गया। इन द मिडल ऑफ द वॉर वी वर मेकिंग पीस, और आप देख सकते हो बच्चों क्या सिचुएशन रही होगी, क्या सिनेरियो रहा होगा कि चारों तरफ युद्ध चल रहे हैं, और युद्ध के बीच में आज से पहले वो लड़ रहे थे और हो सकता है कल भी वो लड़ेंगे, बट क्योंकि आज क्रिसमस का दिन है तो वो लोग अपनी लड़ाई को बंद कर देते हैं और एक दूसरे से गले मिलते हैं। यू कैन नॉट इमेजिन, आप इस बात को इमेजिन भी नहीं कर सकते। ऑब्वियसली बात है, ये इमेजिन करना बहुत ज्यादा मुश्किल है कि दो दुश्मन देशों के सैनिक आपस में गले मिल रहे हैं। डियरेस्ट कॉनी, वो अपनी वाइफ को एड्रेस करते हुए कहते हैं कि माई फीलिंग्स एज आई लुक्ड इनटू द आईज ऑफ द फ्रिड्ज ऑफिसर हु अप्रोच्ड मी, हैंड आउटस्ट्रेच्ड, हैंड्स वुल्फ, he said, gripping my hand and warmly and holding it. वो कहते हैं कि तुम इस सिचुएशन को इमेजिन नहीं कर पाओगी कौनी, ना तुम मेरी फीलिंग्स को इमेजिन कर पाओगी जो मैं कैसा फील कर रहा था उस वक्त जब हमारे सामने जर्मन सैनिक, हमारे दुश्मन हमारी तरफ आ रहे थे अपनी हाथ खोलते हुए, यानी कि गले मिलने के लिए अपनी बाहें खोलते हुए। तो वो सिचुएशन वो तुम्हें डिपिक्ट कर पाना बहुत ज्यादा मुश्किल है मेरे लिए। और उसी तरह से एक फ्रिज ऑफिसर सामने से अप्रोच करता है और मुझे कहता है हेंस वुल्फ, और ग्रिपिंग माय हैंड, और वो मेरे हाथ को पकड़ता है एंड होल्डिंग इट। आई एम फ्रॉम डसेल्डॉर्फ, ये कहता है कि मैं कहां से हूं, मैं डसेल्डॉर्फ से हूं। आई प्ले द सेलो इन द ऑर्केस्ट्रा, और मैं ये सभी देखो बच्चों जब वॉर था तो ये देवर नॉट ऑल ट्रेन्ड ऑफिसर्स, ये शुरुआत से ही आर्मी में नहीं थे। बाद में क्या करना पड़ा, नॉर्मल लोगों को भी रिक्रूट करना पड़ा, जैसे स्कूल से टीचर्स भी रिक्रूट हुए आर्मी में, म्यूजिशियंस भी आर्मी में रिक्रूट हुए, सब लोग आर्मी में चले गए क्योंकि उनकी कंट्री वॉर पे थी। तो इस तरह से हम देख पाते हैं जो सामने से जर्मन सैनिक, जर्मन ऑफिसर आते हैं, वो बताते हैं कि मैं युद्ध शुरू होने से पहले क्या था, ऑर्केस्ट्रा में प्ले किया करता था, गाने बजाता था। और वो कहता है हैप्पी क्रिसमस। वो क्या प्ले करता था बच्चों, सेलो, एंड सेलो इज अ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट लाइक अ लार्ज वायलिन। अगर आप लोगों ने वायलिन देखा है बच्चों, वायलिन पर थोड़ा सा छोटा होता है, ठीक है, इट इज इजी टू कैरी, लेकिन एक बहुत बड़ा वायलिन भी होता है। वायलिन की शेप में जो इंस्ट्रूमेंट होता है दैट इज कॉल्ड सेलो। यहां से फिर नरेटर अपना इंट्रोडक्शन देते हैं कि आई एम कैप्टन जिम मैकफर्सन, आई रिप्लाइड, एंड अ हैप्पी क्रिसमस टू यू टू, और वो कहते हैं कि आपको भी हैप्पी क्रिसमस। आई एम अ स्कूल टीचर। अब यहाँ पे जिम मैकफर्सन अपने प्रोफेशन के बारे में बताते हैं कि मैं एक स्कूल टीचर था, फ्रॉम डॉर्सेट, और कहां से हूं मैं, डॉर्सेट से हूं, जो कि है इन द वेस्ट ऑफ इंग्लैंड, इंग्लैंड के वेस्ट में है। ये सुन करके जो जर्मन ऑफिसर है वो कहते हैं डॉर्सेट, ही स्माइल्ड, आई नो दिस प्लेस, मैं इस जगह को जानता हूं, आई नो इट वेरी वेल, बहुत अच्छे से जानता हूं। वी शेयर्ड माई रम राशन एंड हिज एक्सेलेंट सॉसेज। वो कहता है कि हमने अपनी रम, यानी कि जो उनके पास रम जो शराब थी वो हमने उनके साथ शेयर करी, और उनके एक्सेलेंट सॉसेज, बहुत अच्छे उन्होंने सॉसेज बना रखे थे, उनको भी इंजॉय किया। एंड वी टॉक्ड, हमने बहुत सारी बातें करी। कॉनी, हाउ वी टॉक्ड, और फिर वो कहते हैं कि हमने बहुत बातें करी, पर हमने कैसे बातें की होंगी ये इमेजिन भी कर पाना बहुत ज्यादा मुश्किल है। ही स्पोक ऑलमोस्ट परफेक्ट इंग्लिश, और वो जो जर्मन ऑफिसर था वो बहुत ही अच्छी इंग्लिश बोलता था।
बट इट टर्न्ड आउट दैट ही हैड नेवर सेट फुट इन डॉर्सेट। लेकिन बाद में उनसे बात करके मुझे पता चला कि उन्होंने कभी भी डॉर्सेट में कभी कदम नहीं रखा था, यानी कि वो नहीं आए थे। ही नेवर विजिटेड डॉर्सेट, नेवर इवन बीन टू इंग्लैंड। यहाँ तक कि डॉर्सेट तो बहुत दूर की बात है, वो कभी इंग्लैंड भी नहीं आए थे। ही हैड लर्न्ड ऑल ही न्यू ऑफ इंग्लैंड फ्रॉम स्कूल। और उन्होंने जो भी इंग्लिश जो सीखी है और जो भी इंग्लैंड के बारे में वो जानते हैं वो सब उन्होंने स्कूल में सीखा। एंड फ्रॉम रीडिंग बुक्स इन इंग्लिश, और वो इंग्लिश की किताबें पढ़ा करते थे। दैट्स व्हाई हिज इंग्लिश वाज वेरी गुड। हिज फेवरेट राइटर वाज, और उस जर्मन ऑफिसर के फेवरेट लेखक कौन थे बच्चों? थॉमस हार्डी। हिज फेवरेट बुक, और उनकी जो फेवरेट किताब थी वो थी बच्चों फार फ्रॉम द मैडिंग क्राउड। क्लियर? तो इसको भी आप याद रखेंगे, कई बार इससे भी क्वेश्चन बन सकता है कि जो जर्मन ऑफिसर था उसकी फेवरेट राइटर और फेवरेट बुक कौन सी थी। सो आउट देयर इन नो मैंस लैंड वी टॉक्ड ऑफ, तो बताते हैं कि नो मैंस लैंड में बैठ करके हमने बहुत सारी बातें करी। और बहुत सारी बातें किस पर करी? जैसे बाथशेबा, गैब्रियल ओक, सर्जेंट ट्रॉय एंड डॉर्सेट, मतलब तरह तरह की अलग अलग टॉपिक्स पे उन्होंने बात करी। ही हैड अ वाइफ एंड वन सन। उस जर्मन ऑफिसर का एक वाइफ थी, एक बीवी थी और एक बेटा था। बॉर्न जस्ट 6 months ago, जो कि सिर्फ अभी 6 महीने का ही था। एज आई लुक्ड अबाउट मी देयर वर हडल्स ऑफ खाकी एंड ग्रे एवरीवेयर। और जैसे ही मैं अपने चारों तरफ देखता था तो मुझे क्या दिखता था बच्चों? ग्रे और खाकी रंग के कोट्स ही दिखाई देते थे। एवरीवेयर, चारों तरफ, ऑल ओवर नो मैंस लैंड, जितना भी नो मैंस लैंड था उसमें चारों तरफ खाकी और ग्रे कलर के लोग बैठे थे। दे वर स्मोकिंग, लाफिंग, टॉकिंग, ड्रिंकिंग एंड ईटिंग। सब लोग क्या कर रहे थे? कोई स्मोक कर रहा था, कोई हंस रहा था, बातें कर रहे थे, ड्रिंकिंग और खाना पीना चल रहा था। तो ओवरऑल सब लोग एंजॉय कर रहे थे क्रिसमस को। Henceforth, I shared what was left of your wonderful Christmas cake. वो कहते हैं कि Henceforth and I, Henceforth कौन है बच्चों? जो जर्मन ऑफिसर हैं, ठीक है, उनका नाम है Henceforth। और ब्रिटिश जो ऑफिसर है हमारे नरेटर है, उनका नाम है जिम मैकफर्सन। तो ये आपको याद रखना है। वो कहते हैं कि जो तुमने मुझे क्रिसमस केक भेजा था वो मैंने Henceforth के साथ शेयर किया। ही थॉट, और कॉनी कौन है? जिम मैकफर्सन की वाइफ को वो कहते हैं, एड्रेस करते हैं कॉनी के नाम से। ही थॉट द मर्जीपान वाज द बेस्ट ही हैड एवर टेस्टेड। और वो बताते हैं कि हेंसवुल्फ ये कहते हैं कि उन्होंने जो मर्जीपान खाया वो आज तक का सबसे बेस्ट था। आई एग्रीड, और मैंने उनके साथ इस बात पे सहमति जताई। वी अग्रीड अबाउट एवरीथिंग, और हम लोग ऑलमोस्ट सभी बातों में हमारे जो पॉइंट ऑफ व्यू था, थिंकिंग थी, सिमिलर ही थी। हम हर बात पे क्या होते थे? एग्री करते थे। ऐसा नहीं कि हमारी बातों में डिस्प्यूट था या हमारे मतभेद थे या हम एक दूसरे से डिसएग्री कर रहे थे। हम ऑलमोस्ट सभी बातों पे एक दूसरे से एग्री ही कर रहे थे। वी एग्रीड अबाउट एवरीथिंग एंड ही वाज माय एनिमी। सोचो कितनी हैरानी की बात है कि वो मेरा दुश्मन है बट फिर भी मैं उससे हर बात में एग्री कर रहा हूँ। देयर नेवर वाज अ क्रिसमस पार्टी लाइक इट कॉनी। आज तक मैंने ऐसी कोई क्रिसमस पार्टी नहीं देखी थी। क्लियर स्टूडेंट्स? सो आज की क्लास में बच्चों हम इतना ही रखेंगे। वी विल continue the next part in the next class. Till then, take care, have a good day, and thank you, students.